आज के इस बेहतरीन स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे, के सी फॉर केल्टनर चैनल। ठीक है, इसको हम सबसे पहले हमारे चार्ट पे इसको हम लगा लेंगे। अब ये लगने के साथ साथ आपको ये बहुत सारी चीज़ें एक बार में कहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस इंडिकेटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, टाइम फ्रेम बड़ा ज़रूरी है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको यहाँ पे 3 लाइंस दिखाई दे रही है। ज़्यादातर इन लाइंस को हम इस तरीके से जानते हैं कि ये है आपका ओवरबॉट, नीचे का होता है ओवरसोट और बीच का होता है सेंटर लाइन। इसके इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में जाएंगे हम और यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट्स में, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेंथ 20 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे, 2 की जगह अब हम इसको कर देंगे 3। सबसे पहले इसको हम 3 कर देंगे। ठीक, और कैंडल्स में जाएंगे। आप कैंडल्स में जाने के बाद ऑलरेडी ये एक नॉर्मल कैंडल है, इसको हम सबसे नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हाइकेनाशी। हाइकेनाशी कैंडल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आप हाइकेनाशी कैंडल को सिलेक्ट करते हैं, अब आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें ये दिखा रहा है। अब इस पे काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, सारे चीज़ों को अब हम यहाँ पर एक एक करके धीरे धीरे समझने की पहले हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। जब आप देखते हैं कि मार्केट इस तरीके से जो हाइकेनाशी कैंडल इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास कौन कौन से वो रास्ते होते हैं जिससे हम मार्केट में एक बेहतरीन तरीके से एंट्री के बारे में विचार कर सकते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये जो 3 लाइन है, इन 3 लाइन के बारे में जो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि ये ओवरबॉट सबसे ऊपर होता है, बीच का सेंटर लाइन होता है और तीसरा होता है ओवरसोल्ड। एक बात हो गया। दूसरी बात कि जब आपको कैंडल्स तो नॉर्मल वाला हो सकता था, तो हमने हाइकेनेशी क्यों इस्तेमाल किया। हाइकेनेशी के पीछे का जो हमारा तात्पर्य होता है वो इसलिए होता है ताकि हम मार्केट का जो ये कैंडल्स है इसको ज़ीरो नॉइज़ के साथ देख सके। अगर मैं आपको बताऊं कि कैंडल्स में ज़ीरो नॉइज़ कैसे होता है, जैसे कि यहाँ से लेके ये पूरा ग्रीन आपको दिख रहा है, लेकिन जब नॉर्मल कैंडल्स होते हैं तो उसमें कई बार होता है कि आपको यहाँ पे बीच में रेड कलर्स के भी कैंडल्स दिख जाते हैं, कभी एक होता है कभी दो होता है। लेकिन हाइकेनाशी कैंडल्स क्या करता है, कभी कभी अगर नॉइज़ छोटा है तो उसको कैंसिल करके ये कैंडल्स को ग्रीन ही रखता है, जिससे आप विचलित नहीं होते हैं। उसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप लाल वाला जो देख रहे हैं, ये लाल लाल वाले कैंडल्स की तरफ भी यही लागू होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस वक्त एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें कब, किस वक्त हमें यहाँ पे समझना होगा कि अब हम एंट्री कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कम से कम एक से ज़्यादा कैंडल इस थर्ड लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इस बात का आप भरपूर ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक कैंडल से ज़्यादा चाहिए। जैसे आप अगर देखेंगे तो ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल यहाँ पे आया है, तो इसी कैंडल को देख के आप ये मत समझ जाइए कि यहाँ से एंट्री नहीं हुई। हमारे लिए एंट्री बनेगा कहाँ से, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे एक कैंडल गया, फिर दूसरा कैंडल गया, फिर तीसरा कैंडल गया, चौथा कैंडल, चलिए ठीक, वो जब तक ऊपर जा रहा है हम उसको ऊपर जाने देंगे। उसके बाद जब 2 रेड कैंडल्स बनेंगे तब जाके हम यहाँ पर एक बात को कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ भाई, यहीं से अब मार्केट नीचे आने की तैयारी कर सकता है, तो अब हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अब हम एक एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं दूसरे रेड कैंडल पे। बस ये होने के बाद अब आपकी बारी आती कि आप अब एग्जिट कहाँ पे करेंगे। अब एग्जिट करने के 2 रास्ते हैं, मैं आपको एक एक रास्ता पहले बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं सेफ रास्ते की बात करूँ तो सेफ रास्ता है कि जब अगर यहाँ पर एक भी सिंगल कैंडल भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सिंगल कैंडल भी अगर यहाँ पे इस तरीके से बाहर आ जाता है थर्ड लाइन के, फर्स्ट लाइन कौन सा है आपको याद ही होगा, ओवरसोल्ड वाला। इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज हो जाता तो ऐसे जगह पे हम इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम जहाँ से कॉल साइड्स में हम यहाँ पे पुट साइड में हम यहाँ पे एंट्री लिए थे, यहाँ से लेके जब तक मार्केट पुट साइड में नहीं जाता, पुट साइड में कैसे जाएगा,
वैसे ही जैसे कॉल साइड में गया था कि एक से अधिक कैंडल जब फर्स्ट लाइन के नीचे क्लोज हो और फिर 2 ग्रीन कैंडल बने, तो यहाँ पे जाके हमारा बात बनेगा कि अब यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एंट्री और एग्जिट को प्लान करते हैं तो आपके लिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा आसान होने लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपने देखिए यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट भी हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार आपको यहाँ पे चीज़ें मिलता जाए। एक बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा होती ज़रूरत होती है कि आप एक दिन में आपका टारगेट कितना, एक दिन में आप ये नहीं कह सकते कि जितने बार यहाँ पे मुझे ओवरबॉट या ओवरसॉल्व में मुझे पोजीशन मिलेगा मैं दिन भर ट्रेड करता रहूँगा, ऐसे आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हाथ में ना आने की बात मतलब क्या है, कई बार आपको मिलेगा भी, कई बार नहीं मिलेगा, तो दोनों को मिलाने जाएंगे तो देखेंगे ज़ीरो पे है आपका स्कोर है। इसलिए अगर आप अपने मन से टारगेट सेट कर लीजिए, वो टारगेट अगर अचीव कर जाते हैं तो बेहतर होगा कि उस दिन के लिए आपको फिर रुक जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।